कक्षा 9वीं के हमारे उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपनी मेन परीक्षा में फेल हो गए थे और उन बच्चों ने अब फॉर्म डाला है द्वितीय परीक्षा का। तो देखिए मैं बता देता हूँ, कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय परीक्षा का आपका पेपर रहेगा। ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए थे उन बच्चों का द्वितीय परीक्षा के रूप में पेपर होगा। तो अगर आपने विज्ञान विषय का फॉर्म डाला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का। 5 जून को आपका पेपर रहेगा। 5 जून आप पेपर देने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो आपकी तैयारी करवा देते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और घंटे के बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहले क्वेश्चन में पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखिए पदार्थ की किस अवस्था में, तो यहाँ पर आपका ठोस, द्रव, गैस, जल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ठोस। ठोस आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़िएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदर्वपातित हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नेथलीन हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड, एंथेसिन, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन, आवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 6.022 गुणित 10⁻23। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जितने दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और सभी को बता दो भैया, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले थे उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो उसे आवेग कहते हैं, चाल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं त्वरण। त्वरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। तो बच्चों इस किसके कारण गिरते हैं ये आपको बताना है। तो स्थैतिक जड़त्व के कारण, गतिक जड़त्व के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण, घर्षण बल के कारण। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा स्थैतिक जड़त्व के कारण। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा पर हो जाएगा बच्चों 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम होगा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, लेकिन उसमें आगे वाला जो डायरेक्ट ये एक मैं देख नहीं पाया था, ठीक है। डायरेक्ट मैंने 12 किलोग्राम निकल गया था आंसर, क्योंकि उसमें भी आंसर क्या होगा 2 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने एक और सेट देखा है, उस सेट में भी आपको मैंने आपकी तैयारी करवाई थी, तो उसमें आपका 2 किलोग्राम ही होगा। एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है जिसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बटा 1/2 mv²2, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे सॉलिड, इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉलिड, क्योंकि ऊपर हमारा ठोस लगाया था हमने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि ऊपर जो आंसर लगाए वही आंसर आपके होंगे। उसके बाद में रिक्त स्थान यहाँ पर देखेंगे आप सभी। रिक्त स्थान आपको सही साट फिल करना है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर नंबर कटने की संभावना बनी रहती है। चलिए तो देखते हैं हम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो इसको हम कहते हैं ड्राई आइस।
खालिस्तान में क्या लिखोगे? ड्राई आइस, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं, ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा कोलाइडी। दूसरे में क्या हो जाएगा? कोलाइडी। कोलाइडी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है AlCl3। AlCl3 आपका आंसर हो जाएगा। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। देखिए कोशिका का जो मस्तिष्क कहा जाता है बच्चों, केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक, केंद्रक आपका आंसर हो जाएगा। और हमारे शरीर में गति के नियम, हमारे शरीर में जो गति के नियम है, उत्तक उत्तरदायी होता है। कौन सा उत्तक उसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका खालिस्तान में पेशीय। पेशीय आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है। तो इसे हम बच्चों वेग कहते हैं। वेग आपका आंसर होगा इसमें। लास्ट वाला, किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है भार। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की क्या है? माप है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे और उसके बाद में हम जोड़ी देखेंगे। यहाँ पर जोड़ी आपको गलत नहीं करना है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी प्रकार की गलती की तो सीधे सीधे 1 नंबर आपका यहाँ से कम हो जाएगा। अत्यधिक संपीड्य, संपीड्य, अत्यधिक संपीड्य, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गैस। गैस से आप मिला लेंगे। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन को आप मिलाएंगे बच्चों आ धातु से। उसके बाद में कैल्शियम और आर्गन, इसको मिलाएंगे बच्चों आप, कैल्शियम और आर्गन इसको आप मिलाएंगे समबारिक से। और लाइसोसोम को मिला लेंगे बच्चों आप आत्मघाती थैली। और फ्लोएम को मिलाएंगे आप, इसको मिला लेंगे आप भोज्य पदार्थों का संवहन। और स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा को आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे बच्चों mgh से मिला लेंगे। और गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो इसको आप मिला लेंगे 0। और माइक्रोफोन श्रावण सहायता युक्ति। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिलेगी। इंग्लिश मीडियम की सेम है जोड़ी, ऊपर हिंदी मीडियम में देखकर आप मिला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर देना है। दाब का मात्रक क्या है? बच्चों दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल। पास्कल आपका आंसर होगा। पास्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा देख लो, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पाउस्ट। पाउस्ट आपका आंसर होगा। उसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका जो विन्यास होता है बच्चों वो होता है 281। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो इसका आंसर होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे वे उत्तक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं बच्चों विभज्योतक। ये पूरा है विभज्योतक उसे कहा जाता है। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो उसका हो जाएगा बच्चों आपका, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था 1/2 mv
की घात 2, ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और मसाले वाली 2 फसलों के नाम लिखना है, तो काली मिर्च, जीरा, ठीक है, काली मिर्च और एक हो जाएगा जीरा, ठीक है, जीरा, 2 ये मसाले वाली फसलों के नाम हो जाएंगे, ठीक है। 1 वर्ड में आप देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर हमारे पास है। अगर आपको इनमें से कोई से प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, आपको तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर इनमें से कोई सा क्वेश्चन आपने याद नहीं किया है, छोड़ रखा है, तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास। ये सभी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपने याद नहीं किया, अगर इसका आंसर भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा दिए हैं। बचे हमारे क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो हमारा बड़ा हो चुका है। टेलीग्राम पर इसके आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी, शेयर कर दीजिए सभी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।